उन्होंने आखिर में ये कहा कि वर्कर्स को बता दें कि आपका लीडर, आपका मुर्शिद जो है वो आपकी नज़रों को कभी झुकने नहीं देगा। मैं चट्टान की तरह, उन्होंने कहा है, मजबूत हूँ और जब तक जान में जान है इमरान खान जो है वो हौसले और इस्तिकामत के साथ हर किस्म की फिसैयत के खिलाफ खड़ा रहेगा। इमरान खान के खिलाफ ड्रग्स के इस्तेमाल का बार बार जो है इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और ये कहते रहे थे कि जी 2-3 अयाम में जो है वो टूट जाएगा। चेयरमैन पीटीआई जो है आज 1 महीने से ज़्यादा मियाद हो चुकी है, उनके हर किस्म के टेस्ट कराए जा चुके हैं और आज ये बात साबित हो चुकी है कि वो जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था उनके हवाले से, और जिनका ये ख्याल था कि शायद जो है ये इस कमज़ोरी पे जो है डट नहीं पाएंगे, आज वक्त ने साबित कर दिया कि ये इस शख्स के खिलाफ, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक ज़ेर आलूद प्रोपेगेंडा था। जो लोग उनको यहूदियों का एजेंट कहते थे, आज पूरी अटक जेल गवाह है कि कुरान करीम की तिलावत से उनका दिन शुरू होता है और तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती है। जो इमरान खान के किरदार पे उंगलियां उठाते थे, आज इस 1 महीने के जेल ने साबित कर दिया है कि इस शख्स की किरदार में फिजिकली, मेंटली कोई ऐसी कमजोरी नहीं थी जो उनके दुश्मनों के हाथ में आती। चेयरमैन पीटीआई ने 3 चीज़ों पे अपनी बड़ी कंसर्न शो की है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार खवातीन और जो वर्कर्स हैं उनकी गिरफ्तारी और उनकी जमानतों की दरख्वास्तों के फैसला न होने पर काफ़ी रंज का इज़हार किया और उन्होंने पूछा कि क्या ये ऊपर की अदालत ये नहीं देख रही है कि कौम की बच्चियां जो हैं एक लघु और बेबुनियाद मुकदमे में पाबंद सलासल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी जो 2 बातें की हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि जेल में उनकी जो मुलाकात हैं वो हफ्ते में 2 दफ़ा कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये अगर हफ्ते में 4 अयाम हो या अहल खाना जो हैं वो 1 हफ्ते में 2 दफ़ा मिल सकें, तो इस हवाले से उन्होंने मुझे अदालत से रजू करने की इंस्ट्रक्शन दी हैं, जिसकी मैं तामील करूँगा। चेयरमैन पीटीआई जो हैं इंसाफ के जो प्रोसेस जो उनके केसेस और वो गुज़र रहे हैं, इस हवाले से कोई ख़ास पुरुउम्मीद नहीं थे। ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पता है और पूरी गुफ्तगू में उन्होंने ये कहीं नहीं पूछा कि उनकी जो कैद है वो कितनी तवालत अख्तियार कर सकती हैं। अलबत्ता बार बार वो कहते रहे कि जो लोग मेरे तोड़े जाने की बातें करते थे या उनकी उम्मीदें थी, उन पे पानी फिर चुका है। परवेज खट्टक के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो 9 मई का इल्ज़ाम हम पे लगा रहा था तो वो ये क्यों बताना भूल गया कि 9 मई को हाई कोर्ट की जो कमरे में जो वीडियो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो क्यों और किसने चोरी किए। चेयरमैन पीटीआई ने यह भी सवाल किया कि मार्च में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो अटैक का केस उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, उस रोज वो रजिस्टर किसने चोरी किया और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के कैमरे किसने चोरी किए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई को कोर कमांडर के घर पे जब अटैक होता है तो कोर कमांडर के घर के कैमरे किधर गए। उसने कहा ये कैमरे ले आए और कौम के साथ शेयर करें ताकि पता चले कि इस ड्रामे के पीछे कौन से किरदार हैं।
चेयरमैन पीटीआई ने बढ़ती हुई महंगाई, रुपए की डिप्रिसिएशन और शहबाज शरीफ वगैरह के भाग जाने के अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने ये कहा कि क्या कौम को नजर नहीं आ रहा है कि अभी हुकूमत से फारिग हुआ ही नहीं था कि लंदन की राह उन्होंने ली। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम 16 माह में जिस जबर कहर और जिस महंगाई की चक्की में पिसे गए, वो इस पीडीएम और इसमें शामिल तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, बिलखसूस उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिक्र किया। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया है कि जी पीपल पार्टी जो है वो अदम एतमाद पे तुली हुई थी और हमारी ख्वाहिश नहीं थी। आप सब ने देखा कि पीडीएम की हुकूमत में वजारतें किन लोगों ने एंजॉय की। अभी एक स्कैंडल आया है चीनी का, दूसरा स्कैंडल आया है 10 अरब की इश्तिहारात का। लेकिन अभी 1 महीना गुजरने दें, वजारत दाखिला में राना सनाउल्लाह ने 7.62 बोर क्लाशनकोफ के फी लाइसेंस पे हजारों की हिसाब से लाइसेंसें दी और मार्केट में 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक एक लाइसेंस की कीमत जो है वो तलब की जा रही थी। ये और इन जैसे बहुत सारे स्कैंडल, बिलखसूस जो 1 अरब रुपए फी एमएनए, कुल 51 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने आखिरी अयाम में एमएनएस पे तकसीम की है, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। क्योंकि वो रकूम जो है और वो टेके किसी कंपटीशन पे नहीं दिए गए हैं। पाक पीडब्ल्यूडी के जरिए हर जगह पे ये लिटिगेशन आ चुकी है। कंपटीशन करने वाले ठेकेदारों को जो है कोई उनको फार्म जारी नहीं किए गए और बहुत जल्द कुछ और चीजें हैं जो कि सरकारी हुकाम या नेब का जो इदारा है, और अगर ये हकीकत में जिस तरीके से आर्मी चीफ ने भी कहा है कि एहतसाब होगा, तो अगर ये चीज़ें सही मानों में इन्वेस्टिगेट होती हैं तो इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर पीडीएम की फी माह की हिसाब से 10-10 स्कैंडल जो हैं पाकिस्तानी कौम के सामने आएंगे। माह में कौम के अवाम की मुल्क की खाल उतार के और वो हड्डियों से गोदा निकाल के अब भाग चुके हैं, लंदन में बैठे हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी की बातें कर रहे हैं। इन तमाम बातों के साथ मैं आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए चेयरमैन पीटीआई का ये पैगाम शेयर करूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने यह पूछा कि क्या जिली तंजीमें, सूबाई या रीजनल तंजीमें जो हैं वो कोई पार्टी के सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं, जिस पर मैंने कहा कि जब आपने हुक्म दिया था तो तब से अब तक ऐसी खास सरगर्मियां नहीं हो रही हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि पार्टी के वर्कर्स कॉर्नर मीटिंग्स शुरू करें। बहुत सारा हमने भुगता है, गलत इल्ज़ामात को भुगता है। हम इस कौम में सबसे बड़ी पार्टी का दावा रखते हैं, मोस्ट पॉपुलर पार्टी है। उन्होंने वर्कर से कि ये मेरी उम्मीद होगी कि जो तंजीमें हैं वो अपनी कॉर्नर मीटिंग, अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं कॉर्नर की हद तक कोई प्रोटेस्ट की बात नहीं की कि जी ये मीटिंग्स करें, तंजीमी मीटिंग्स करें, सोशल मीडिया में फुली पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा अपना पैगाम जो है वो जिस तरीके से जो भी पीटीआई का वर्कर या लीडर हैं वो भरपूर अंदाज में जो है वर्कर की, अगर वो फिजिकली सामने नहीं आ सकते हैं तो वो अपने मैसेजेस के जरिए, सोशल मीडिया के अकाउंट के जरिए वर्कर की रहनुमाई करें।